28 साल गुजर गए। मैं उन गलियों, खेतों और बाजारों की तरफ लौट रहा हूं जिन गलियों को दोबारा देखना चाहता था। अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। गांव में गुजरा हुआ वक्त किसी फिल्म की तरह मेरे सामने चल रहा था। अब्बा का ख्याल था कि शहर की जिंदगी में ज्यादा तरक्की है और मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मैं अब्बा से पूछता कि बड़ा आदमी कैसा होता है तो वो कहते, जिसकी सब इज्जत करते हों। और मैं देखता था कि इज्जत तो सिर्फ पैसे वाले की या ताकतवर की ही होती थी। अम्मा मुझे कहती, बड़ाई तो इंसानियत की खिदमत में है। मैं परेशान हो जाता था क्योंकि जिसकी इज्जत होती थी वो तो अपनी खिदमत करवा रहा होता था। हर संगे मील के गुजरने के साथ मेरे गांव की यादों की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। दोस्त याद आ रहे थे। सलीम याद आया, जिसे घर वालों समेत गांव बदर कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि ज़िया का मार्शल लॉ लग चुका था। तुम लोगों को गांव से क्यों निकाले? पता नहीं। तेरा अब्बा की रिहाई हुई है? नहीं। उसके अब्बा को तो मस्जिद में भी नहीं जाने देते, कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरे अम्मा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। फिर मास्टर इनायत याद आए, एक शफीक उस्ताद। अलिफ अनार, अलिफ अनार, बेबकरी, बेबकरी, बेपतंग, बेपतंग, अलिफ अनार, अलिफ अनार, बेबकरी, बेबकरी, बेपतंग। बेपतंग। बेटा खामोश हो जाओ, अजान हो लेने दो। सर, आप जब अजान होती तो आप खामोश क्यों जाते हैं? बेटा आपके अब्बा भी तो क्रिसमस पे खास तौर पे मुझे मिलने आते हैं। दूसरों का एहतराम करना उन्हीं ने सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद यहीं रहता है? नहीं, यहाँ नहीं रहता। वो पहले तो यहीं रहता था, अब बता सकते हैं कहाँ नहीं, गया? यहाँ नहीं रहता। अच्छा एक मिनट, बात सुनिएगा, बात तो सुने। भाई साहब, भाई साहब, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं थोड़ी? इसी गांव का था? जी, रहता तो इसी गांव में है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा। नाम क्या है? मेरा या और तुम्हारे दोस्त का? जाहिद। तुम कौन हो? मेरा नाम शफ़ी है, मैं भी इसी गांव में रहता था। गामे को जानते हो? गामा? गामे? ओ शफी। और क्या हाल है? ठीक है। जाहिद को और उसकी बीवी को कारोकारी कर दिया, कत्ल कर दिया। क्या कह रहा है यार?
कब्र तक नहीं बनने दी यहाँ पे उनकी। दोनों शादी करना चाहते थे, घर वालों की मर्जी के बगैर निकाह कर लिया था। वो सुगरा याद है तुझे? हाँ, जमींदार की बेटी, हमारे साथ जो खेलती थी। तेरे जाने के बाद तेरा बड़ा पूछती थी वो। खुश तो है अपने घर। बेटियों की शादी में भी नफा नुकसान देखते हैं। कहीं से फायदा नहीं हुआ तो कैद है घर में बेचारी। बस जी छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। चंगी गल। तू सोनी है ना? कैसी है तू चुड़ैल? ठीक हूँ शफी भाई, मैं अब तो चुड़ैल जैसी नहीं हूँ। चुड़ैल ही तो हो। अपने घर वाले का घर छोड़ के इस घर में आके बह गई है। और सुन, मुझे पानी पिया देना। देखती देखो कैसे है। क्या हुआ है? वो होना क्या है पुत्र, मियाँ इसका जिन बातों से मना करता है, अगर ये वो बातें करेगी तो वो अपने कार में रखेगा। वो सही तो कहा। और भला हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल और गैरों के हाथों में क्यों दें? पोलियो के कतरे पिलाएगी। हाँ, ये तो जहालत की बातें हैं। 2001 में पाकिस्तान तकरीबन इस मोहलिक बीमारी से आज़ाद हो गया था, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ाई गईं कि लोगों ने अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने से इनकार करना शुरू कर दिया। हत्ता के टीमों पे हमले करने शुरू कर दिए और इस बीमारी ने दोबारा अपने कदम जमा लिए। ओ भाई शफी, वो बीमारी की वजह कोई और होगी, और भला इन दो कतरों से क्या होने वाला है? मैं झूठ क्यों बोलूँगा गामे? तुझे करमू याद है, जिस बेचारे की टांग पोलियो से सूख गई थी? सोच उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। तुम्हें तो सोनी का साथ देना चाहिए था, उसके शौहर को समझाते। उल्टा आप लोग उसको कोस रहे हैं। ओ पुत्र है, ओ शफी पुत्र, ओए पानी जैसे दो कतरे क्या कर लेंगे भला? हैं? चाचा, दवा है। इन कतरों में बीमारी से लड़ने की ताकत है। अगर हम तेरी तरह पढ़े लिखे होते ना, तो हमें भी पता होता कि ये क्या चीज़ है। गामे, सो गया है? ओ क्या है यार, और नींद नहीं आ रही या मच्छर तंग कर रहा है? और या कुछ चाहिए तुम्हें? यार गामे, यहाँ तो हालात आज भी वही हैं यार। और क्या मतलब है तुम्हारा? यार लोगों को पता ही नहीं कि उनके क्या हकूक हैं। कैसे हकूक? इंसानी हकूक। इंसानी हकूक? और वो क्या होते हैं? औरतों के हकूक, मजदूरों के हकूक, किसानों के हकूक, बच्चों के हकूक, सबके हकूक। वो कैसे हकूक यार? तू जानना चाहता है? तो बताएगा तो फिर है ना यार। बताऊंगा, सबको बताऊंगा।
सबको तालीम दूंगा। तू मेरा साथ देगा? हाँ यार, क्यों नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा। सोच ले, बड़ी मुश्किलें आएंगी। वो गामा मुश्किलों से नहीं घबराता, वो पर करना क्या है। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। तुम कल सोए थे, ये दूसरा कल आया है। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। हम आज को बदलेंगे, उम्मीद सहारा है। फैलाएंगे उजाला, ये अज़्म हमारा है। हम कहते हक का परचम लेकर बढ़ते जाएंगे। हम हक और सच की बात को आम करते जाएंगे। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। A ball, a bag, a book, C-A-T cat, गिरजे में भी है वो, मंदिर में भी है वो। हर गुरुद्वारे, हर एक मस्जिद में भी है वो। रब जिसकी हजरत बुल्ले शाह बात करे, मेरे दिल में भी है वो, तेरे दिल में भी है वो। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो। अब हम ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जिससे मकामी हुकूमत को मजबूत और तालीमी इदारों में इंसानी हकूक़ की तालीम को दर्स का हिस्सा बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों पर जोर डाला जा सके, ताकि एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखें। तो उसके लिए आप लोग जितने भी लोग हैं उन सबको मिल के चलना होगा हमारा। करते जाएंगे हम हक और सच की बात को आम करते जाएंगे। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। चौधरी साहब, बड़े छोटे का अदब लिहाज होता है। ये आदमी हमारे रस्म रिवाज, इज्जत एहतराम सबकी मुखालफत करता है। कहाँ से आया है? शहर से आया है चौधरी साहब, किसी रफ़ी का बेटा है। सुना है रफ़ी इसी गांव में रहता था कोई 25 वरे पहले। 25 वरे पहले रफ़ी? अच्छा अच्छा, याद आ गया। अच्छा आदमी था। यानी यही कही है। कहता क्या है? चौधरी साहब कहता है सब आज़ाद हैं, बच्चियों को आला तालीम दो, किसी के मजहबी मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना करो। जिन लोगों ने कर्जा लिया है उसकी कोई बाकायदा लिखत पढ़त हो। मजदूरों, औरतों, बच्चों सबकी बात करता है। तू ही बता चंदर, हमने कभी फ़र्क किया? सबको बोलना सिखा रहा है जी। भला जिन मजदूरों ने कर्जा लिया तो मैं उनको बंद भी ना करूं?
चौधरी साहब कहता है औरतें भी इलेक्शन में हिस्सा लें। औरतें भी इलेक्शन में हिस्सा लें और मर्द घर बैठे आटा गूंदे। क्यों चंदर? जद्दी पुश्ती जो लोग आपके बड़ों के आगे सांस नहीं ले सकते थे, कल आपके साथ बैठ के हिसाब किताब करेंगे। लगता है आपके मुखालफों ने भेजा है। ओए ओए, उससे बात की किसी ने? बुला से पूछे तो सही। जी चौधरी साहब, अभी लाया। समझ गया है ना? टाइम पे चौधरी के घर। आशज़ादे। वो क्या कह रहे थे ये? चौधरी ने बुलाया है। ओए शफी, वो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वो बड़े खतरनाक लोग हैं ये, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है चौधरी साहब, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। ये रस्म और रिवाज हमारे आबाओ अजदाद से चले आ रहे हैं और तुम और तुम इनको गलत कह रहे हो। मैं रस्म और रिवाज की मुखालफत नहीं कर रहा। रस्म और रिवाज तो मुआशरे की पहचान होते हैं, लेकिन जो रस्म और रिवाज इंसान दुश्मन हों उन्हें तो तल्फ हो ही जाना चाहिए। देखो, यहां जो कुछ भी होता है सबकी रजामंदी से होता है। शायद जिसको आप रजामंदी समझ रहे हैं वो खौफ हो। देखो शफी, तुम्हारा बाप अच्छा आदमी था, मेरा दोस्त भी था, इसलिए तुम मेरे सामने बैठे हो। लेकिन मैं यहां पर किसी भी ऐसी बात को होने नहीं दूंगा जिससे किसी का नुकसान हो। आप मेरे बड़े हैं, आप इस गांव के भी बड़े हैं। आपने मुझे अपने पास बिठाया, ये आपकी शफ़क़त है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो शफ़क़त आप मेरे साथ बरत रहे हैं वो हर एक के साथ बरतें। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, लेकिन जो कुछ कह रहे हो यह मुमकिन नहीं है। हमारा निज़ाम इन्हीं रस्म और रिवाज पर चल रहा है। अगर हम इन लोगों को अपने साथ बिठा लेंगे तो ये हमारे सरों पर चढ़कर बैठ जाएंगे, जिससे सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। निज़ाम तो लोगों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं चौधरी साहब। मैं तो सिर्फ लोगों को उनके हुकूक की पहचान करवा रहा हूँ और बस। और मैं ये करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। चंदर, जल्दी आओ। आप बाहर निकलो। चलो 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 बाहर यार, चंदर इसको। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है ये? अब ये दफ्तर बंद करवाने आए हैं। क्यों? देखो,
मैं अपने इलाके में ये सब नहीं होने दूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये मेरा भी गांव है चौधरी साहब। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैंने क्या बदतमीजी की है? गलत बात तो आप कर रहे हैं चंद्र जी। मैं फिर तुझे समझाऊं कि बात कैसे होती है। ओए, खबरदार खबरदार, अगर किसी ने मेरे दोस्त की तरफ हाथ उठाया ना तो हाथ काट के रख दूंगा। रुक जाओ गामे, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो हम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तशद्दुद का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। उस शफी भाई, और ये लोग ऐसे समझने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं समझेंगे गामे? आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे। हमारा काम इनको समझाते रहना है कि इंसान को इंसान समझें। अगर ये हमारी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो ये इनका हक है। हमारा काम इनको सुनना है, इनको समझाना है, इनको कायल करना है। ऐसा निज़ाम जो भूखे से उसकी रोटी छीन रहा हो, औरत से उसका हक छीन रहा हो, ऐसा निज़ाम जिसमें सिर्फ चंद लोगों का फ़ायदा हो, उस निज़ाम को बचा के आप इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं चौधरी साहब। जाएं, चले जाएं सब लोग। अमन की बात तशद्दुद के ज़रिए नहीं की जाती। जाएं, चले जाएं। सुगरा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या गलत कह रहा है वो? इंसान की भलाई की तो बात कर रहा है। आने वाले कल को खूबसूरत देखना चाहता है वो। कितनी नस्लें खुशियों के लिए तरसेंगी। कितने लोगों को इस बात का एहसास दिलाते रहोगे कि महरूमी ही उनका मुकद्दर है। अब्बा, उसे मत मारो, मत मारो उसे। अब्बा मत मारो, अब्बा उसे मत मारो, अब्बा उसे मत मारो, अब्बा उसे मत मारो। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो, के दिन निकल आया है। मैं लड़ने नहीं आया शफी। रात भर मैं सो नहीं सका। सोचता रहा कि ये सब कुछ करने का तुम्हें क्या फायदा है। फिर समझ आया कि तुम इंसानियत की खिदमत कर रहे हो और बस। मैं अपने आप को बहुत महान समझता था, मगर अब समझाऊं कि बड़ा आदमी वो होता है जिसकी तारीफ लोग उसकी पीठ पीछे करें। मुझे भी अपना साथी बना लो।
मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मुझे भी जहद हक में शामिल कर लो। कर लो यार। हम जहदे हक करते जाएंगे, हम हक और सच की बात को आम करते जाएंगे। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। ये सुबह हो तेरे भी आंगन में तब ही उतरेगी, जिस वक्त अपने हक की खातिर आवाज उठाएगा। कर जुल्म को बातिल कहने की तू कर लेगा हिम्मत, फिर वक्त का धारा कैसे तेरे हाथ में आएगा। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। मास्टर इनायत और अम्मा ने जिस रास्ते की तरफ इशारा किया था, मैंने इनको भी उस रास्ते पर डाल दिया है। अगर अम्मा आज मुझे देखती तो शायद कहती कि आज मैं भी बड़ा आदमी बन गया हूं। ये सुबह हो तेरे भी आंगन में तब ही उतरेगी, जिस वक्त अपने हक की खातिर आवाज उठाएगा। कर जुल्म को बातिल कहने की तू कर लेगा हिम्मत, फिर वक्त का धारा कैसे तेरे हाथ में आएगा। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है। सोने वालों उठो, सोने वालों उठो के दिन निकल आया है।